जय हिंद जय भारत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की वैकेंसी संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये शॉर्ट नोटिस है जिसमें 2 टाइप की वैकेंसीज है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसीज। अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से 15 अप्रैल 2024 से लेके 14 मई 2024 तक। सब इंस्पेक्टर के लेवल 6 की तनख्वाह दी जाएगी, ग्रेजुएट होना चाहिए। 35,400 इनिशियल स्टार्टिंग है। यहाँ पर सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी, 28 साल मैक्सिमम है और टोटल वैकेंसीज है 452। कांस्टेबल की वैकेंसीज में लेवल 3 की तनख्वाह, मात्र 10वीं पास वाले इन वैकेंसी से अप्लाई कर सकते हैं। 21,700 स्टार्टिंग पे है। उसके अलावा अदर अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। 28 साल मैक्सिमम है। 4,208 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है 4660 4,660, जिसमें कि 460 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। एक शॉर्ट नोटिस है और यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जो कि पिछला नोटिफिकेशन है। हालांकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको कुछ दिनों में मिलेगा। रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों के यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दिया जाता है और साथ में जो एसटी कैटेगरी हैं, एससी कैटेगरी हैं, उनके लिए एज में क्या रिलैक्सेशन वो भी आपको बताऊँगा। फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि भाग दौड़ यहाँ पर पूर्व सैनिकों का नहीं होता है। एजुकेशन के बारे में आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन पुराना वाला बताऊंगा आगे। यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं, जिसमें कि 500 रुपये नॉर्मल के लिए है। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रखा गया है 2,250 रुपये, और जिसमें कि कुछ आपको डिटेक्शन करने के बाद आपके अकाउंट में वापस दे दिया जाएगा। अभी वैकेंसी से संबंधित जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वो कुछ दिनों में आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा और हम भी इससे संबंधित वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकलने वाली है, आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर की वैकेंसीज है। अभी इसका जो पिछला नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह से पेपर आएगा और क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। जो पेपर रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के। अर्थमेटिक मैथ से रिलेटेड 35 क्वेश्चन, 35 मार्क के। रीजनिंग होगा 35 क्वेश्चन, 35 मार्क के। 120 नंबर का होगा, जिसमें कि 120 मार्क का आपको दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.5 मिलेगी आपको और ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का। और ध्यान रहे कि CBT 1 ही मेन आपका है, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। फिजिकल जो टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, नापतोल होगा, भाग दौड़ यहाँ पे पूर्व सैनिकों का नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो हाइट वगैरह बताई गई है, अनरिजर्व OBC EWS के लिए 165 है और 80 सेंटीमीटर नॉर्मल आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 85 फुला करके होनी चाहिए। SC ST के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, 76.2 आपको चेस्ट मिलेगी और 81.2 आपको फुला के होना। उसी तरह से यहाँ पर जो गढ़वाली है, गोरखा, मराठी, डोगरा, कुमाऊं एंड अदर कैटेगरी जो कि स्पेसिफाइड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल में, उसके अनुसार उनके लिए रखी गई है 163 हाइट और चेस्ट रखी गई है 80 और फुलाने के बाद 85। अभी यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए जो एज स्ट्रक्चर है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। मैक्सिमम जो यहाँ पे एज बताई गई है 18 कम से कम है और मैक्सिमम है 28 ईयर। हालांकि 25 साल होता है हर बार, लेकिन यहाँ पर आपको 3 साल और देखने को मिलेगी क्योंकि 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। तो यहाँ पर एज पूर्व सैनिकों के लिए जितनी आपने सर्विस की है उसके अलावा यहाँ पर 3 साल की और छूट दी जाएगी। यानी ये जनरल के लिए है कि जितनी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना होगा। आपकी एज जो यहाँ पे मैक्सिमम है 28 साल, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है जनरल के लिए। उसके अलावा यहाँ पे जो OBC NCL है उनको यहाँ पे 6 साल की छूट मिलेगी। उसके अलावा जो SC ST हैं उनको यहाँ पर 8 साल की छूट मिलने वाली है। अभी यहाँ पे एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी यहाँ पर RPF जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है जिसके लिए एजुकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है, उसके लिए भी पूर्व सैनिक 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास की आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और जिन्होंने कम से कम डिफेंस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कम से कम 15 साल सर्विस की है, तो वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कांस्टेबल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मात्र 10वीं पास रहता है। पेपर का पैटर्न एक ही होता है, लेकिन जो कांस्टेबल का पेपर है वहाँ थोड़ा
इजी होता है और जो सब इंस्पेक्टर का है उससे थोड़ा अपग्रेड में होता है। जो भी पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं कर सकते हैं। 466 वैकेंसीज है। उसके अलावा जो भी ऑन सर्विस में 1 जुलाई 2025 तक जो रिटायर आने वाले हैं वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके रिटायर आने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इसके लिए आपको जो है एनओसी अपने जो अधिकारी हैं उनसे साइन करके लाना होगा। तो ये थी जानकारी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।